हाँ बच्चों, जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी पढ़ रहे थे और सेट थ्योरी में हम लोग बात किए थे कि सेट क्या होता है और सेट के टाइप्स क्या हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। उसके बाद बात किए थे कि सेट का टाइप क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग बात किए थे। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। आज हम लोग बात करते हैं सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट्स के बारे में। आखिर ये सबसेट होता क्या है। सबसे पहली बात यह है कि सबसेट क्या होता है। सबसेट डिफाइन करने के लिए यानी कि ये दो सेट का कंपैरिजन होता है। जैसे अगर कोई सेट ए इज सेड टू बी और सबसेट ऑफ अनदर सेट बी, कोई एक सेट ए को जो है किसी अनदर बी सेट का हम सबसेट तब कहेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि किसी एक सेट का अगर प्रत्येक एलिमेंट किसी दूसरे सेट में अगर अवेलेबल है तब कहा जाएगा कि वो सेट उस दूसरे सेट का सबसेट है। कहने का मतलब दूसरी भाषा में ये समझिए कि एक बड़े पार्ट में से एक छोटा को निकाल लेना ही हमारा सबसेट कहलाता है। जैसे एक नदी, ये अगर एक टैंक है, इस टैंक में पूरा पानी भरा है और इसी टैंक में से एक गिलास अगर आप पानी निकाल रहे हो, ये जो है मान लो ये बी सेट है और ये है, तो ये आप बोलोगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी इसी का पार्ट होना चाहिए, यानी कि जो ये एक में अवेलेबल रहना चाहिए। तो बात यह है कि अगर कोई सेट ए अगर लिख दिया कि 1 2 3 है और बी सेट 2 3 4 1 5 लिखा हुआ है, देखिए इसका प्रत्येक एलिमेंट 1 2 3 जो है इसमें अवेलेबल है। दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? बी का सबसेट है। तो सबसेट बताने के लिए आपको दो सेट चाहिए और दो सेट में देखना है कि कोई एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट तब कहलाएगा जब इसका प्रत्येक एलिमेंट उस दूसरे सेट में अवेलेबल हो। यानी और भी आप छोटी भाषा में समझना चाहते हैं तो सिंपल सी बात समझिए कि ये जिस सेट में छोटा सा पार्ट बन के आया है तो बड़ा वाला पार्ट का ये छोटा जो है सबसेट होगा, यानी सेट का एक छोटा सा पार्ट होगा। अब बात यह है कि कोई भी सेट अगर जैसे मैं बोल दूं, देखिए अगर ए को अगर हम बोले कि ए जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। दूसरी बात यहाँ हम बी बोल रहे हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। देखिए सेट नेचुरल नंबर और ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर बात कीजिएगा तो क्या कहिएगा कि ए का प्रत्येक एलिमेंट इस बी में अवेलेबल है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन ऑल इंटीजर्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सारे इंटीजर्स होंगे। तो इंटीजर्स जब हम लिखने जाएंगे तो पूरा का पूरा नेचुरल जो नंबर है वो इंटीजर्स के अंदर ही आ जाएगा। दैट मीन्स ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में अवेलेबल है, सो बी इज, यानी कि ए जो है बी का सबसेट है। ए जो है बी का सबसेट है। अब बात यह है कि सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब देखिए उल्टा बात इसी में, अब ए तो ये सबसेट हो गया है, ए जो है सबसेट हो गया है। अब सबसेट जो है ये हो गया। अब बात ये हम लोग कहेंगे कि ये तो सबसेट ए इज सबसेट ऑफ बी है, ए बी का सबसेट हो गया है। लेकिन अगर उल्टा बात कोई कहे कि देखिए ए जो है ये बेचारा ये तो सबसेट है ही, बी जो है यहाँ क्या कहलाएगा। तो जो बड़ा सेट है, जो बड़ा सेट है, यानी यहाँ हम कह सकते हैं अल्सो बी इज सुपर सेट। ए जो है सुपर सेट है, बी क्या है? सुपर सेट है। यानी कि सुपर सेट हम उसको बोलते हैं जिसका कोई एक सबसेट बना। तो यहाँ जो है ए इज सबसेट ऑफ बी, देन बी इज नोन एज सुपर सेट। तो बी क्या कहलाएगा? सुपर सेट कहलाएगा यहाँ।
तो ये बात हुआ कि सबसेट और सुपरसेट क्या होता है। जो छोटा पार्ट बन के आया है वो हमारा सबसेट है, जो बड़ा पार्ट है जिससे ये छोटा बना है तो बड़ा वाला पार्ट हमारा कहलाएगा सुपरसेट, कि इस सेट का ये सुपरसेट है। अब बात है कि ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे हम लोग, तो देखिए प्रॉपर सबसेट तब कहेंगे कि प्रत्येक एलिमेंट की हमें बात करना होगा कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में तो रहे ही रहे, उसके साथ साथ बी में कम से कम एक आध ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, बी में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में मौजूद नहीं हो। जैसे ध्यान से समझिएगा कि ए और बी में प्रॉपर सबसेट कहने का मतलब एकदम उसमें से निकला हुआ है। कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा लेकर के आ गए, जैसे मान लीजिए कि इसमें से हम पूरा का पूरा, जैसे 1 केजी चीनी था, हम 1 केजी पूरा का पूरा चीनी ले लिए, तो ये हमारा जो है उसका सबसेट है। लेकिन उसमें से कुछ चीनी छोड़ करके और हम आधा ही लिए तो वो कहलाएगा, कुछ ना कुछ वहाँ छोड़ देना है। जैसे आप एग्जाम्पल समझो कि आपके घर में जो है आम आया, आम तो आपको कह दिया गया कि देख 5 गो आम है और तुमको जो है दादी माँ बोल दी कि जाके निकाल के ले आओ आम। अब आप आम निकालने जा रहे हो तो चालाकियाँ तो दिखाओगे ही ना, तुम जान रहे हो कि पूरा खा जाएंगे तो डांट सुन लेंगे, यानी कि एक आध गो छोड़ देते हैं ताकि कोई दूसरे घर के बच्चा जाएगा तो उसको लगेगा कि एक गो तो है ये है, अब वो भी नहीं डरे लेगा, ये ख़त्म तो पूरा करना नहीं है। वही हाल यहाँ है कि उस सेट से पूरे एलिमेंट्स नहीं लाने हैं, कम से कम एक छोड़ देना है। जब तक एक नहीं छूटेगा वो प्रॉपर उसका सबसेट नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल पर समझिए कि ए और बी में अगर बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रॉपर सबसेट की अगर बात हो रहा हो कि प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा। ए अगर एलिमेंट आप लिख रहे हो, मान लीजिए ए बी सी आपने लिख दिया और बी एलिमेंट ए बी डी सी आई, कुछ कम से कम एगो इसमें एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इसमें मौजूद न रहे। तब देखिए ए का एक ऐसा एलिमेंट तो जरूर है कि जो एकरा में मौजूद नहीं है, तो बात यह है कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट है, ए क्या है उसका प्रॉपर सबसेट है। हम बात करते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कम से कम एक एलिमेंट जो है रहना चाहिए, एक्स्ट्रा एक एलिमेंट इस बी वाले में, यानी कि सुपर सेट में एक ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए वो सबसेट वाले से जो सबसेट बना है, तब कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। अगर आपसे कोई कहने लगे कि देखिए इस सब का जो है प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि आखिर इस सब का प्रॉपर्टीज कैसा होता होगा, और बात ये प्रॉपर्टीज की जब आएगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, यानी सबसेट की प्रॉपर्टीज क्या है। और एग्जांपल से कहा देख लेते हैं प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट की, जैसे अगर मान लीजिए कि ए सेट एक को अगर और हम माने कि ए जो सेट है एक दूसरे सेट को हम लोग मान रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि सेट ऑफ ये होल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और दूसरा जो बी सेट है ये हमारा है सेट ऑफ होल नंबर। देखिए एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक ज़्यादा संख्या जीरो ऐड हो जा रहा है, तो एक एक्स्ट्रा संख्या जो जीरो है इसमें अतिरिक्त बच रहा है, इसलिए बी जो है यहाँ सुपर सेट का काम कर रहा है, और ये क्या है उसमें बी का प्रॉपर सबसेट है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि उसका ये प्रॉपर सबसेट है। आगे इसके हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर सबसेट उसका ये रहेगा। और अगर हम इसके आगे देखें कि प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट क्या होता है, कि सबसेट की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट, सबसेट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिए पहला प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, एवरी सेट इज इट्स ऑन सबसेट, इट्स ऑन सबसेट। कोई भी सेट है वो खुद के सेट का अपना सबसेट होता है।
जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, ए बी सी है, ये खुद से ही अगर ए और ए दोनों बार बार लिख दें तो इसका प्रत्येक एलिमेंट उसमें है, तो सबसेट तो होगा ही एक दूसरे का। दूसरी बात, इम्पटी सबसेट, इम्पटी जो इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ, इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, सारे सेट्स का एक सबसेट कौन रहेगा? इम्पटी सेट। तीसरी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, फॉर एनी टू सेट्स, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट ए और बी की अगर हम बात कर रहे हैं कि ए और बी आपस में अगर बराबर है, तो हम लोग बात कहेंगे दैट मीन्स कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड उसके साथ साथ बी इज ऑल्सो दी सबसेट ऑफ ए। ये बात हमें ध्यान में रखना होगा। अगर तीन सेट की बात करें कि फॉर थ्री सेट्स ए बी एंड सी, अगर तीन सेट के लिए बात आ रहा हो, फॉर थ्री सेट्स ए बी एंड सी, अगर तीन सेट ए बी सी के लिए अगर दिया हुआ है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, तब आपको देन ये बात कहना मस्ट हो जाएगा कि ए इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी। जैसे आप सोचो कि ए किससे मिल के बना है? बी से, यानी कि बी में या तो ए के बराबर एलिमेंट है या उससे ये कुछ ना कुछ ज़्यादा एलिमेंट है। बी जो ज़्यादा एलिमेंट वाला है वो सी से बना है, सी में भी ज़्यादा एलिमेंट है, तो सोचिए कि सी ऐसा सेट है जिकरा में बी वाला भी एलिमेंट हो सकता है और ए वाला भी हो सकता है। दैट मीन्स सी जो है यहाँ सुपर सेट का काम करेगा किस सेट के लिए? ए और बी सेट के लिए, इसलिए हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ सी। तो ये बात है सबसेट का। अब कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, पावर सेट किसको बोलते हैं? तो देखिए पावर सेट क्या होता है। अगला बात जो हमारा है पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? तो देखिए पावर सेट हम लोग किसको बोलते हैं? इट इज अ सेट ऑफ सबसेट्स, यानी कि ऑल सबसेट का सेट जो हम बना दें, यानी कि इट इज अ सेट ऑफ, इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स हैं उनका सेट बना दे तो वो कहलाएगा हमारा पावर ऑफ सेट। और इट इज डिनोटेड बाय पी ए। अगर कोई ए सेट का अगर बात कर रहे हैं तो पावर ऑफ सेट ए को हम लोग डिनोट करते हैं पी ए से, यानी कि हम लोग डिनोट कर पाएंगे पी ए से पावर सेट को। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मान लीजिए कि ए अगर कोई हमने सेट दे दिया, ए सेट हमने दिया और ए सेट का कोई बोले कि पावर सेट बताइए, तो कैसे हम लोग निकालेंगे ए का पावर सेट? तो पावर सेट निकालने के लिए उसका हमें सबसेट निकालना होगा और उसी सबसेट को हम लोग एक सेट बना देंगे तो हमारा हो जाएगा पावर सेट। अब देखिए पावर सेट कैसे अगर बनेगा तो होगा, चलिए पावर सेट के लिए हम एक सेट को लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट अगर देखें तो हम लोग मान लीजिए कि ए बराबर ले लिया 1 2 3 या 1 2 ही ले लिया। अब इसका सबसेट्स हम बनाना चाह रहे हैं, तो देखिए हम लोग बोल रहे हैं कि पावर जो सेट है सेट ऑफ सबसेट्स, तो पहले ही इसके पहले प्रॉपर्टी सीखे हैं कि फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, सारे सेट्स का है। एक बार एकक एलिमेंट उसका सबसेट बने, एकक एलिमेंट वाला, एक बार दोनों एलिमेंट वाला बन जाए, इतना ही बन सकता है। तो टोटल नंबर कितने हुए? 1 2 3 4, 4 संख्या मिल गया। अगर मान लीजिए कि कोई बोले कि ना दुइये को का है, 3 गो वाला रखिए ना, 1 2 3 वाला, तो आप पी ए जब बनाने जाओगे बोलोगे कि फिर से 5 वाला रहना चाहिए, एक एक एलिमेंट वाला दीजिए, एक एक एलिमेंट वाला दे दिए। फिर कहेगा 2 2 के पेयर लाइए, तो 1 2 का पेयर लाए, 1 3 का पेयर लाए और 2 3 का पेयर लाए। फिर कोई कहेगा कि नहीं अब जो है आप इसमें तीनों एलिमेंट का लाओ एक साथ, तो तीनों एलिमेंट एक साथ लाएंगे। देखिए टोटल कैगो बना, 1 2 3 4 5 6 7 8,
इसमें टोटल 4 बना और इसमें टोटल 8 बन गया, 8 एलिमेंट्स का सेट। तो अगर आपसे कोई बोले जनरलाइज बात की, अगर किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हो जाए, कितना हो जाए, n हो जाए, अगर किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हो जाए तो उसमें जो है कितने एलिमेंट्स उसके पावर सेट में होंगे। तो लिखिए इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स, इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स, अगर किसी सेट का n एलिमेंट्स है, देन पावर सेट हैज, देन इट्स पावर सेट हैज कितना एलिमेंट होना चाहिए, इसके पावर सेट के पास हैज नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाना चाहिए, 2 का पावर n एलिमेंट्स। जैसे अभी 2 वाले का 2 का पावर 2 तो 4, 3 वाले का 2 का पावर 3 8, तो n वाले का 2 का पावर n, यानी 2 का पावर n एलिमेंट्स होना ही चाहिए। तो ये बात रहेगा। अगर आपसे कोई बोले कि नंबर ऑफ सबसेट फॉर एनी सेट विथ कार्डिनल नंबर n, अगर नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर दें कि नंबर ऑफ सबसेट फॉर एनी सेट विथ कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर n इज इक्वल टू कितना बनेगा, कितने बन सकते हैं। कार्डिनल नंबर n है तो 2 का पावर n ही सबसेट भी बनेगा। अगर आपसे पूछ दे यही कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा, आप याद करिए कि प्रॉपर सबसेट में आप बोल रहे थे कि प्रॉपर सबसेट में एक हमें घटा देना है, तो 2 का पावर n-1। अगर आपसे बोल दे नन इम्पटी सबसेट, ध्यान से, नन इम्पटी का मतलब कि टोटल सबसेट में से इम्पटी सेट को हटा देना है, तो वो भी 2 का पावर n-1 ही होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे, बड़ा ध्यान से इसको सीखना है, अगर आपसे कोई पूछ रहा हो कि देखिए नंबर ऑफ नन इम्पटी प्रॉपर सेट बताओ, नंबर ऑफ नन इम्पटी और प्रॉपर सबसेट की बात करें, नंबर ऑफ नन इम्पटी प्रॉपर सबसेट जो हो जाएगा 2 का पावर n। देखिए पहले तो नन इम्पटी के लिए -1, फिर जो है प्रॉपर सबसेट के लिए एक एलिमेंट तो कम हो जाना चाहिए, यानी सबके सब एलिमेंट वाला नहीं रहना चाहिए, मैंने 2 को घटाना पड़ेगा, इतना हो जाएगा 2 के पावर n-2, 2 के पावर n-2 होगा। तो किसी भी अगर सेट का नंबर मालूम है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम है, जैसे मान लीजिए कि इसी सेट में अगर आपसे पूछ दे कि इस सेट के लिए नंबर ऑफ नन इम्पटी सेट कितना होगा, नन इम्पटी का प्रॉपर सबसेट की संख्या, नन इम्पटी प्रॉपर सबसेट, तो 2 का पावर 2-2 यानी 4-2 यानी 2 आंसर हो जाएगा। इसके लिए मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया ये किसके लिए निकला, नन इम्पटी प्रॉपर सबसेट कितना होता है, तो ये होता है 2 का पावर n-2, तो यहाँ से हमने पुट करा दिया, n की वैल्यू यहाँ कितना है, यानी n हमारा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज कार्डिनल नंबर, वो हमारा कार्डिनल नंबर होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम है तो प्रॉपर सबसेट, ध्यान से समझना है इसको कि अगर प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है तो एक एलिमेंट्स तो कम हो ही जाना चाहिए। जैसे देखिए इसमें प्रॉपर सबसेट कब बनेगा, जब ये तीनों एलिमेंट्स वाला नहीं रहेगा, तो 8 की जगह 1 घट जाता, तो ये हो जाता प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट के लिए एक एलिमेंट घट जाएगा। अगर नन इम्पटी की बात करें, देखिए इसमें इम्पटी सेट जो है ये है 5, इसको हटाना होगा, तो और दोनों के हटाने की बात कर दे तो 2 हट जाएगा, इसलिए यहाँ 2 के पावर n-2 हुआ है। तो इस बात को समझना है और इससे रिलेटेड सवाल कीजिए। इसके आगे हम लोग बात करेंगे और भी यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन यूनियन वेन डायग्राम की हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग।